अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के ऊपर, वो हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लगइन जो है योर्स प्लगइन, योर्स एसईओ, हम उसके अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर ऑन पेज एसईओ हमारी जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारे कंटेंट के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एक आर्टिकल को योर्स एसईओ प्लगइन्स के मुताबिक एक अच्छा तरीन आर्टिकल्स बना सकते हैं। प्लस इसके अंदर क्या-क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं हमारी ऑन पेज एसईओ को। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमारे पास एक आर्टिकल्स वगैरह लगे हुए हैं। ये मेरी वेबसाइट है oldpakistan.com, इसके अंदर हिस्ट्री के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आर्टिकल्स अभी हमने प्रॉपर तरीके से एसईओ नहीं की हुई। ये देखें, इसका मतलब है कि हमने इसकी भी एसईओ भी अच्छी है और इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा है। इनकी एसईओ की हुई है और इनको पब्लिश किया हुआ है, लेकिन जिनकी एसईओ नहीं की हुई वो बेसिकली ये ड्राफ्ट के अंदर पड़ा है। तो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से हम एसईओ करते हैं और ये इसकी एसईओ क्यों अच्छी नहीं है। सबसे पहले हम इसे एडिट पे चले जाते हैं। ये वर्डप्रेस का बैकएंड है बेसिकली। अब देखिए, ये होती है बिल्कुल एज अ बेसिक व्यू के अंदर यहाँ पे जो है वो आप बेसिकली एसईओ नहीं देख रहे। यहाँ पे आप सिंपल जो है ना वो आप एक वर्डप्रेस का बैकएंड देख रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा कि ये सिंपल विजिबिलिटी, ये पब्लिक है कि नहीं, ये किस ऑथर ने जो है वो पोस्ट किया हुआ है और इसकी एसईओ की क्या इम्प्रूवमेंट है, ये और जैसे प्लगइन्स करने के बाद आता है। प्लस इसका स्लग बेसिकली ये इसका यूआरएल क्या होगा, जिसका oldpakistan.com स्लैश आगे ये होगा। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है, हम कैटेगरी इसके दे सकते हैं। प्लस टैग्स हमने ऐड करने, जिस तरह अब्दुल समीद खान, हम ये बेसिकली ये जो टैग है ये यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा फीचर पिक्चर्स जो बिल्कुल सामने शो होनी होती है हमें वेबसाइट के ऊपर, वो एक्सेप्शन की अगर हमें कोई चीज़ निकालनी है। इसके बाद डिस्कशंस, फीचर वीडियो, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ये बेसिकली जर्नल चीज़ें हैं जो कि एक वर्डप्रेस साइट के अंदर होती हैं। अब हम चले जाते हैं हमारे मेन टॉपिक एसईओ के रिलेटेड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली हमारा ये फोकस कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना है, अपनी एसईओ करनी है। अब इसके अंदर वो दो टाइप के अलग-अलग एसईओ के हैं, एनालिसिस हैं बेसिकली। इसके अंदर जो रीडेबिलिटी एनालिसिस है वो ये बताता है हमें कि हमारी रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है इस आर्टिकल, क्या हमने ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। बेसिकली ये थोड़ा सा ये पैराग्राफ है, फिर ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसके अंदर कोई छोटी छोटी हेडिंग्स नहीं है, और ये 3 पैराग्राफ है। तो ये मेरे ख्याल से भी अच्छा नहीं है, रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा नहीं है। तो इस वजह से ये कह रहा है कि इसकी रीडेबिलिटी नहीं अच्छी। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा है नॉर्मल। इसके अंदर 3 बेसिकली फेस होते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, जो आप पहले देख चुके हैं। तो इसके अंदर रेड का मतलब है कि बहुत ही बुरा है, इसको इम्प्रूव करना ही करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये ऑरेंज, इसका मतलब है कि सो है, कि हाँ ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है। और ग्रीन का मतलब है कि आपने ये परफेक्ट कर लिया है। इसमें कई बार ऐसे होता है कि रीडेबिलिटी एनालिसिस और एसईओ एनालिसिस, इन दोनों के अंदर जो है ना वो क्लैश आ जाता है। क्लैश कैसे आ जाता है, इसके अंदर ऐसे होता है कि अगर आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में लिखें, और मतलब कि इन शॉर्ट इंग्लिश को फोकस करें, तो रीडेबिलिटी एनालिसिस कहता है कि आपने प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। जब रीडेबिलिटी एनालिसिस को फोकस करें तो कोई और चीज़ आगे आपस में एक दूसरे से क्लैश हो जाता है। तो मतलब कि वो कहता है कि रीडेबिलिटी आपकी इजी नहीं है, और अगर हम पैसिव वॉइस में लिखें तो फिर
एक्टिव वॉइस में लिखे तो वो कहता है पैसिव वॉइस में लिखे। तो इस तरीके इन दोनों का भी क्लैश चलता है। प्लस ऐड रिलेटेड की फ्रेज, इसके अंदर ये होता है कि हम रिलेटेड की फ्रेज जिस तरह अब ये हैं बेसिकली, अब ये है किसी पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी के अंदर हमें कोई इतना ख़ास फोकस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम कैसीनो के रिलेटेड लिख रहे होते हैं, सीबीडी के रिलेटेड लिख रहे होते हैं, बिजनेस के रिलेटेड लिख रहे होते हैं, तो हम बिजनेस के रिलेटेड कोई और भी, जैसा फाइनेंस है, इस टाइप की हम कुछ और भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते थे। लेकिन इसके अगेंस्ट जिस तरह एक चीज़ के कई सिनोनिम्स होते हैं, तो हम बेसिकली ऐड रिलेटेड की फ्रेजेस के अंदर उसके सिनोनिम डाल देते हैं, ताकि अगर कोई और पर्सन किसी और सेंस के अंदर भी से सर्च करे तो हमारा आर्टिकल ऊपर आ जाए। इंटरनल लिंक, अच्छा बेसिकली मैं आपको अब पहले दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या मसले हैं। अब जैसे हम रीडेबिलिटी एनालिसिस को ओपन करते हैं, तो ये हमें कुछ इन फैक्टर्स की बिना पे बताता है कि ये सही है या नहीं है। उन फैक्टर्स में सबसे पहले क्या है, फ्लैश रीडिंग ईज़, कि हमारी आँख को कितना खूबसूरत लगता है आपका आर्टिकल। तो इसके मुताबिक कॉपी स्कोर जो है वो 44 है, लेकिन वो कितना होना चाहिए, वो 80 प्लस होना चाहिए, ताकि हमारी आइज़ को ही जब वो अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने के लिए, तो फिर उसे पढ़ने में दिल भी नहीं करेगा। तो हम इसकी छोटी-छोटी हेडिंग्स बनाएँगे। ये देखिए इन्होंने खुद बताया होता है, ट्राई टू मेक अ शॉर्टर सेंटेंस यूजिंग लेस डिफ़िकल्ट वर्ड है। मतलब कि अब जिस तरह ये है, हम इसको थोड़ा-सा शॉर्ट कर लेते हैं। बल्कि मैं आपको दूसरे आर्टिकल में लेके जाता हूँ, उसके अंदर हमने किस तरीके से लिखे हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस, अब इसने कहा 40.4% ऑफ सेंटेंस कंटेन पैसिव वॉइस व्हिच इज़ मोर देन रिकमेंडेड। आपने बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस यूज़ किया है। ट्राई टू एक्टिव वॉइस, कि आप एक्टिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस के अंदर ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं ना। तो आपने पैसिव वॉइस में यूज़ किया, आप एक्टिव में करें। तो जब हम एक्टिव करते हैं तो ये वाला सीन आ जाता है एक। इसके बाद आ जाता है consecutive sentence. The text contain 3 consecutive sentence starting with the same word. Try to mix things up. अच्छा, अब वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स के अंदर आपने जो है ना वो consecutive, जिस तरह हम छोटे होते हैं या 7वीं 8वीं के अंदर हम जो ऐसे लिखते होते थे, ही इज़ नहीं, ही इज़ दिस, ही इज़ दिस, ही इज़ दिस। तो क्या आप हर वर्ड को ही से शुरू कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे ये देखें, ये भी ही से शुरू है, ये भी ही से शुरू है, ये भी ही से शुरू है। अब ये वाली चीज़ आप ना करें। आप एक जगह ही लिख लिया, एक जगह उनका नाम लिख ले, एक जगह थोड़ा-सा सेंटेंस जो है वो मोल्ड करके किसी और टाइप से लिख ले। अब इसके अंदर हर जगह पे ही लिखा हुआ है, तो इसी वजह से वो कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सेंटेंस सेम चीज़ से लिखे हुए हैं, तो आप ऐसा ना करें। इसके बाद आ जाती है सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर बेसिकली जो एसईओ के रिलेटेड जो एसईओ कहता है, वो हमें रिकमेंड करता है कि आप हर 300 वर्ड के बाद जो है ना एक न्यू हेडिंग ऐड करें। ठीक है, एक सेक्शन बनाएं, मतलब कि अगर ये आपने लिखना है ना, तो आप 300 वर्ड्स के बाद एक हेडिंग ज़रूर ऐड करें। लेकिन ये देखिए हमने काफ़ी देर तक कोई हेडिंग नहीं यूज़ की, इस वजह से वो कह रहा है कि जब आप इस तरह डालेंगे तो आपका जो है ना वो सब हेडिंग वो इम्प्रूव होगी। अब इसके बाद आ जाता है सेंटेंस लेंथ। अब सेंटेंस लेंथ तो उन्होंने कहा है कि आपने सेंटेंस बहुत लंबे, अब जिस तरह हम अगर देखें, ये देखें, ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, बिटवीन बाय, और ये देखें 2 लाइनों का सेंटेंस है। तो बेसिकली आप इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखें। वो क्या कह रहे हैं, रिकमेंडेड क्या है 20 वर्ड्स का। हमने क्या है 29.8 ऑफ सेंटेंस कंटेन मोर देन 20 वर्ड्स। मतलब कि अगर 100 हमने सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो उसमें से 30 सेंटेंस जो है ना हमारे 20 वर्ड से लार्जर हैं। तो हम क्या करें, थोड़े से छोटे लिखें।
ताकि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा जा सके और इंटरेस्टिंग भी लगे। पैराग्राफ लेंथ जो है वो नन ऑफ द पैराग्राफ टू लॉन्ग। इसके अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ये छोटे ही हैं, ठीक है, छोटे-छोटे पैराग्राफ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बड़े में ये जैसा ये है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये क्योंकि पूरे के मुताबिक एक ही पैराग्राफ इतना लंबा है, इस वजह से उन्होंने इसका नहीं दिया हुआ है। ट्रांजिशन वर्ड, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करें वो कहते हैं। अब बेसिकली जो क्लैश आता है तो वो इसमें आता है ट्रांजिशन वर्ड और पैसिव वॉइस वाले में। अगर हम ज़्यादा पैसिव वॉइस की बजाय एक्टिव वॉइस में चले जाते हैं तो वो कहता है कि आपकी ट्रांजिशन वर्ड कम हो गया। जब हम ट्रांजिशन वर्ड को सही करते हैं तो वो कहता है हमारे पैसिव वॉइस कम हो गया। तो आप कोशिश करेंगे बेसिकली इस जो है ना इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो राइटिंग में ईज़ आ जाती है। क्योंकि अगर आप कंसेक्टिव नहीं भी लिखते ना ट्रांजिशन वर्ड्स, तब भी आपको कोई मतलब इतना इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ये ट्रांजिशन वर्ड की या एक्टिव वॉइस में करने की कोशिश करते हैं, फिर आपके सेंटेंस जो है ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट बन जाते हैं। और हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारी ऑडियंस है, ना कि हम। होप सो आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें ठीक करके जो हमारा आर्टिकल्स पड़ा हुआ है उसके अंदर लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि हमने इस आर्टिकल को दोनों पॉजिटिव हमने कैसे की, मतलब दोनों की एसईओ रीडेबिलिटी कैसे हमने इम्प्रूव की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।